everyone and welcome to the lecture number 3 of Is Matter Around Us Pure। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं What is colloids and suspension। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि हाउ मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड इनटू हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर में हमारा सॉल्यूशंस आया था जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा। इस लेक्चर में हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ने वाले, दैट इज़ कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। अब कोलॉइड्स और सस्पेंशन को एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इसे समझने के लिए पहले हम एक छोटा सा एक्टिविटी देख लेते हैं कि मान लो हम लोग ने 4 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है और ग्रुप ए को हम लोग ने दिया है क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ग्रुप बी को हमने दिया है कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये क्रिस्टल्स है और ये पाउडर फॉर्म है कॉपर सल्फेट का। 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट दिया। ग्रुप सी को दिया है चॉक पाउडर या फिर व्हीट पाउडर, दोनों में से कोई भी एक पाउडर। और ग्रुप डी को दिया है मिल्क और इंक। मिल्क भी ले सकते हैं या फिर इंक भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये चारों ग्रुप को हम लोग ने बोला है कि ये सारे पाउडर है और मिल्क और इंक है, ये इंडिविजुअली लोगों को एक ग्लास ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करना है। तो क्या होगा, जब ये डिज़ोल्व होगा तो उन लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जब वो लोग क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो उन्हें डार्क ब्लू कलर मिलेगा। ग्रुप बी जब कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व करेंगे, ये भी दोनों सेम है मगर ये इसका क्रिस्टल फॉर्म है जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और ये पाउडर्ड फॉर्म है जो इससे थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेशन में। तो पाउडर फॉर्म जब डिज़ोल्व होगा तो ये ज़्यादा डार्कर होगा देन दिस वन। ठीक है, दिस विल बी मोर ब्लू एंड दिस विल बी लेसर ब्लू देन दिस वन। थर्ड हमारा ग्रुप रहेगा चॉक पाउडर और व्हीट पाउडर का। अगर चॉक पाउडर या व्हीट पाउडर डिज़ोल्व होगा तो क्या होगा, हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि वे पूरा कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुआ, उसके पार्टिकल्स हमें ग्लास में नज़र आ रहे हैं। और मिल्क या फिर इंक अगर हम लोग लेंगे, पानी में इसको डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, मिल्क का एक टर्बिड सोल्यूशन हमें दिखेगा, ट्रांसल्यूसेंट सोल्यूशन हमें दिखेगा। ठीक, हम देखेंगे इसमें ये जो हमारा रहेगा क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट और पाउडर ऑफ कॉपर सल्फेट, ये दोनों जो रहेगा वो हमारा नॉर्मल सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, सोल्यूशन रहेगा। सोल्यूशन हम लोग लास्ट लेक्चर में पूरे डिटेल में पढ़ा था। सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होगा, यानी कि ये जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल और जो स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे, एक स्पैचुला पाउडर कॉपर सल्फेट लेंगे, ये अच्छे से कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा सोल्यूशन विच विल बी अ होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन ये जो 2 सोल्यूशन पानी में डिज़ोल्व होगा ये हमारा हेट्रोजेनस सोल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा, हेट्रोजेनस सोल्यूशन। हेट्रोजेनस सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि वो कम्प्लीटली इवनली डिस्ट्रीब्यूट, इवनली डिज़ोल्व नहीं होगा हमारा वाटर के अंदर। तो चॉक पाउडर जो रहेगा ये हमारा कौन से कैटेगरी में आ जाएगा, सस्पेंशन में आ जाएगा। सस्पेंशन अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे मगर अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये हमारा सस्पेंशन रहेगा। और मिल्क या फिर इंक अगर वाटर में डिज़ोल्व होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोलॉइड्स या फिर कोलॉइडल सोल्यूशन होगा। ठीक है, चॉक पाउडर और व्हीट पाउडर पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो उसका पार्टिकल क्लियरली विजिबल रहेगा हमें पानी के अंदर। लेकिन मिल्क और इंक अगर हम लोग पानी में डिज़ोल्व करेंगे उसका पार्टिकल हमें दिखेगा नहीं, मगर वो इवनली स्प्रेड होते हुए दिखेगा मगर वो एक्चुअली इवनली स्प्रेड नहीं होगा। अब सस्पेंशन और कोलॉइड्स को भी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे मगर अभी के लिए आप लोग इतना जानिए कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स विजिबल रहेंगे क्लियरली और कोलॉइड्स के पार्टिकल विजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, और ये सस्पेंशन और कोलॉइड्स दोनों किसके कैटेगरी में आते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर के कैटेगरी में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कोलॉइड्स होते क्या हैं एक्चुअली। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन, यानी कि जो पार्टिकल्स रहते हैं कोलॉइड के वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं। भले ही वो हेट्रोजेनस मिक्सचर हो, ठीक है, लेकिन उसका जो पार्टिकल्स का जो सोल्यूशन में जो इवन जो होता है वो स्प्रेड क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी से वो पार्टिकल्स स्प्रेड होता है। सेकेंड, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स and even uniformity of solution the mixture appears homogeneous but actually colloidal solution is a heterogeneous mixture। यानी कि मिल्क और वाटर को अगर हम लोग देखेंगे तो उसका पार्टिकल का साइज़ का स्मॉल होने की वजह से वो अपीयरेंस ऐसा लगता है कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है,
लेकिन वो एक्चुअली में है हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। पहला प्रॉपर्टी, इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, साइज इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज, यानी कि जो कोलॉइडल के जो पार्टिकल का जो साइज़ रहता है वो बहुत छोटा रहता है और वो हमें नेकेड आइज के थ्रू नहीं दिख सकता। थर्ड क्या है, कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यानी कि अगर हम लोग कोलॉइडल सोल्यूशन के थ्रू लाइट पास करेंगे तो लाइट उससे स्कैटर होगी। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है ये डिटेल में हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग जान लीजिए कि कोलॉइड में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। फोर्थ, दे डू नॉट सेटल वेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि अगर हम लोग मिल्क और वाटर का सोल्यूशन लेंगे तो वो क्या होगा, सेटल डाउन नहीं होगा। ठीक है, वो स्टेबल रहता है, उसको अगर हम लोग टच नहीं भी करेंगे या कुछ उसको छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम बाद उसके पार्टिकल्स सेटल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता कोलॉइड के केस में। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वो सेटल डाउन हो सकता है। सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली क्या होता है, एक मशीन रहता है, ऐसा सर्कुलर मशीन रहता है। ठीक है, अगर उसमें हम लोग कोई भी चीज़ जैसे कोलॉइडल सोल्यूशन हुआ या कोई और चीज़ हुआ, उसको हम लोग वो मशीन के अंदर डालेंगे और वो स्टर होगा कंटिन्यूसली, वो राउंड एक सर्कुलर मोशन में रोटेट होगा, तो क्या होगा, वो जितने भी इसमें पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। मगर ये फिल्ट्रेशन के थ्रू ऐसा नहीं होगा, फिल्ट्रेशन के थ्रू ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल अलग हो जाए और हमारा जो सोल्यूशन है वाटर सोल्यूशन अलग हो जाए। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कोलॉइडल सोल्यूशन का, कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ये अभी हम लोग ने देखा। सेकेंड, कोलॉइड्स का जो है दो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है डिस्पर्स फेज्ड और दूसरा होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम हम लोग बेसिकली ये समझ सकते हैं कि कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रोपोर्शन। डिस्पर्स फेज को हम लोग बेसिकली सल्यूट बोल सकते हैं। ठीक है, सल्यूट जो है वो हमारा क्या रहेगा, डिस्पर्स्ड फेज रहेगा, और जो सॉल्वेंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, डिस्पर्स्ड मीडियम रहेगा। मान लो अगर ये ग्लास ऑफ मिल्क है, सॉरी ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, अब हम लोग ने इसमें 1 टीस्पून या फिर 1 से ज़्यादा टीस्पून इसमें मिल्क डाला, तो जैसे ही हम इसमें मिल्क डालेंगे तो ये वाटर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्स्ड मीडियम हो जाएगा, और ये मिल्क हमारा क्या होएगा, डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा। यानी ये चीज़ इसमें डिस्पर्स हो रहा है, किसमें, डिस्पर्स मीडियम में डिस्पर्स फेज्ड आ रहा है। तो डिस्पर्स फेज जो हमारा बेसिकली सल्यूट रहेगा और डिस्पर्स मीडियम हमारा सॉल्वेंट रहेगा। तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रोपोर्शन इज द डिस्पर्स फेज एंड कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन इज द डिस्पर्स्ड मीडियम। ओके, सिमिलर टू सल्यूट एंड सॉल्वेंट, हम लोग उसको सल्यूट और सॉल्वेंट के थ्रू समझ सकते हैं। आई होप आपको कोलॉइड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड्स। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका एग्जाम्पल्स और टाइप याद रखना है। तो इस टेबल में सबसे पहला जो रहेगा डिस्पर्स फेज्ड और डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स फेज्ड हमारा क्या रहता है, सल्यूट हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स फेज को, और डिस्पर्सिंग मीडियम हमारा जो रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है एंड सल्यूट इज़ इन लेस क्वांटिटी। ओके, तो जब भी लिक्विड हमारा गैस में रहेगा, यानी कि गैस के अंदर अगर लिक्विड रहेगा, तो गैस का क्वांटिटी ज़्यादा और लिक्विड का क्वांटिटी कम, तो उसका क्या टाइप होगा, एरोसोल। उसका एग्जाम्पल क्या है, फॉग, क्लाउड्स एंड मिस्ट। क्लाउड्स बेसिकली क्या होते हैं, एयर में जो अगर वाटर रहता है ना, एयर हमारा गैस है और वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो जब एयर में वाटर होता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है, फॉग बन जाता है। ठीक है, सेकंड, गैस में सॉलिड, डिस्पर्सिंग मीडियम हमारा क्या रहेगा, गैस, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में गैस और कम क्वांटिटी में सॉलिड, वो भी उसका टाइप भी एरोसोल ही कहलाएगा। और उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्मोक हो गया। जैसे एयर में अगर कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारा स्मोक कहला जाता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, डिस्पर्स्ड इन गैस। सिमिलरली लिक्विड गैस, यानी कि गैस हमारा लिक्विड में डिस्पर्स्ड हुआ है तो वो उसका टाइप क्या हो जाएगा,
फोम, और उसका एग्जाम्पल क्या है, शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम बेसिकली क्या होता है, लिक्विड ज़्यादा होता है और अगर उस लिक्विड के अंदर गैस आ जाता है, गैस इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो वो उसका टाइप हो जाता है, वो फोमी टेक्सचर का हो जाता है, और उसका एग्जाम्पल है हमारा शेविंग क्रीम। फोर्थ इज़ लिक्विड। उसका टाइप क्या है, इमल्शन। जब लिक्विड में लिक्विड क्या होता है, डिस्पर्स होता है, तो वो एक इमल्शन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल मिल्क, ठीक है। फेस क्रीम, ये क्या है, हमारा लिक्विड। तो बेसिकली मिल्क में हम लोग बोल सकते हैं, फ़ैट भी एक तरह का लिक्विड होता है, और मिल्क में फ़ैट होता है और पानी भी होता है। तो जब लिक्विड और फैट एक साथ हो जाता है तो वो एक इमल्शन का टाइप बन जाता है, और उसका एग्जाम्पल है मिल्क एंड फेस क्रीम। सिमिलरली सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है, तो उसका एक टाइप हो जाएगा सॉल, और एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। अभी नेक्स्ट इज गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड के अंदर हमारा जब गैस आता है तो वो भी क्या हो जाता है, फोम हो जाता है। जैसे कि सॉलिड है, इसका एग्जाम्पल क्या है, रबर, स्पॉन्ज क्या है, सॉलिड है, और वो उसका क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी कि वो हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम है, और उसमें जो छोटे छोटे एयर बबल्स, एयर पॉकेट्स बना रहता है, उसके अंदर गैस फिल रहता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा एक एग्जाम्पल हो गया गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, और उसका टाइप हो गया फोम। सिमिलरली लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड का क्वांटिटी ज़्यादा, लिक्विड का क्वांटिटी कम, वो क्या हो जाता है, जेल, और इसका एग्जाम्पल क्या है, जेली, चीज़, बटर। लास्ट इज सॉलिड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, दैट इज सॉलिड सॉल, ठीक है, उसका टाइप क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल, और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कलर्ड जेमस्टोन या फिर मिल्की ग्लास। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। ये आपको टेबल जो है वो लर्न करना है टाइप और एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सस्पेंशन। हम लोग ने अभी देखा सस्पेंशन का चॉक पाउडर और व्हीट पाउडर का एग्जाम्पल सस्पेंशन का था। सस्पेंशन क्या है, बेसिकली सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। तो क्या होता है, चॉक पाउडर या व्हीट पाउडर को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, उसके पार्टिकल्स हमें क्लियरली विजिबल होंगे, ठीक है, वो डिज़ोल्व नहीं रहेंगे मगर वो सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर उसको हम लोग थोड़े टाइम के लिए रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा बल्क मीडियम में। बल्क मीडियम मतलब वाटर में वो सस्पेंड रहेगा, दिखेगा, सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सस्पेंशन, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, ऑब्वियसली, क्योंकि इवनली तो पार्टिकल डिज़ोल्व होते नहीं हैं, वो पूरा अलग अलग रहता है पार्टिकल्स। और सेकेंड, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज़, हम लोग अपने नॉर्मल आइज़ से जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन में वो पूरा देख सकते हैं। चॉक पाउडर हुआ, व्हीट पाउडर हुआ, या फिर सैंड पाउडर हम लोग पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो क्लियरली हमें सैंड का पार्टिकल्स दिखेगा। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, इसमें भी लाइट जो है वो स्कैटर करती है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ने वाले हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट। लास्ट, अ फोर्थ प्रॉपर्टी, सल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ऑब्वियसली अगर हम लोग एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, उसमें हम लोग सैंड पार्टिकल या चॉक पार्टिकल या व्हीट पाउडर हम लोग डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, तो क्या होगा, जब हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, सारा पार्टिकल जो है सैंड का पार्टिकल होगा या चॉक का पार्टिकल या फिर व्हीट का पार्टिकल क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे कि वो नीचे जाके सेटल हो गया। प्रॉपर्टी क्या है सस्पेंशन का, हम लोग बोल सकते हैं कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि सैंड पार्टिकल्स जो रहता है पानी में वो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर पेपर, अगर ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, इसमें सैंड पार्टिकल्स है, तो अगर हम इस फ़िल्टर पेपर को लेंगे और इस वाटर को पोर करेंगे, यहाँ पर फ़िल्टर पेपर लगाएंगे कोनिकल फ्लास्क में और पोर करेंगे तो सैंड पार्टिकल यहाँ पर आसानी से कलेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ईजिली फिल्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन ये कोलॉइड्स में नहीं होता, कोलॉइड्स में मिल्क और वाटर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, या फिर इंक वाटर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। इतनी सी बात समझ में आई। अब हम लोग देखेंगे
स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो अभी हम लोग देख रहे थे कि लाइट पास हो सकती है कोलॉइड से और सस्पेंशन से, वो क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अभी हम लोग ने कोलॉइड्स में भी देखा कि कोलॉइडल पार्टिकल, और सस्पेंशन में भी देखा कि सस्पेंशन पार्टिकल स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यानी कि वो होता क्या है इसको हम लोग देखेंगे। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स व्हेन पास थ्रू अ कोलॉइडल और सस्पेंशन सोल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो इफेक्ट होता है पार्टिकल्स में, कोलॉइड और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के थ्रू, वो उसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि मान लो हमारे पास 3 सोल्यूशन है, ठीक है, 3 ग्लासेस है। ओके, अब क्या होगा, एक ग्लास में हमारा कोलॉइड है, एक ग्लास में सस्पेंशन है और एक ग्लास में नॉर्मल सोल्यूशन है। एक ग्लास हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन है, एक में सस्पेंशन है और एक हमारा ट्रू सोल्यूशन है। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन यानी कि इसका जो पार्टिकल्स रहता है वो होमोजेनस रहता है और ये दो हमारा हेट्रोजेनस पार्टिकल है। ये कोलॉइडल सोल्यूशन है और ये सस्पेंशन सोल्यूशन। ठीक है, कोलॉइडल सोल्यूशन का कि हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिल्क वाटर, मिल्क प्लस वाटर। सस्पेंशन में हमारा क्या हो जाएगा, सैंड प्लस वाटर। और ट्रू सोल्यूशन हमारा कोई भी हो गया, मान लो शुगर और वाटर, शुगर प्लस वाटर, ये हमारा क्या होगा, ट्रू सोल्यूशन है। अब मैं इसमें से क्या कर रही हूँ, लाइट पास कर रही हूँ। ये हमारा, मान लो ये मेरा टॉर्च है और टॉर्च से क्या हो रहा है, लाइट निकल रहा है। तो जब मेरा टॉर्च लाइट पास करेगा तो ये जो मिल्क सोल्यूशन है, ये मिल्क और वाटर का जो सोल्यूशन है, इसमें से जो क्या होगी, लाइट पास होते हुए हमें दिखाई देगी, लाइट हमें पास होते हुए दिखाई देगी। यानी कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इस वाले ग्लास सोल्यूशन से लाइट क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, सस्पेंशन में भी क्या होगा, लाइट और ज़्यादा स्कैटर होके पास होते हुए हमें अच्छे से दिखाई देगी कि हाँ वी कैन सी क्लियरली कि लाइट इसमें से पास हो रही है। मिल्क इसमें तो पार्टिकल का साइज़ छोटा रहता है, लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल के साइज़ क्या होता है, लार्जर होता है और हमें नेकेड आइज़ के थ्रू दिखता है। लेकिन ट्रू सोल्यूशन में लाइट पास तो मगर हमें दिखाई नहीं देगी कि उसमें से लाइट, बीम ऑफ लाइट पास हो रही है। लाइट बीम ऑफ लाइट पास होते हुए हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज़ इतना छोटा है कि वो लाइट हिट होके हमें दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होता है, लाइट, इसमें पार्टिकल साइज भले ही हमें दिखती नहीं है मगर पार्टिकल का जो कंप्लीटली इसमें पार्टिकल डिज़ोल्व नहीं होता, पार्टिकल का साइज़ स्मॉल होता है। तो क्या होता है, लाइट इसको हिट करती है और हमें स्कैटर होते हुए नज़र आती है, लाइट स्कैटर होते हुए नज़र आती है। और सैंड पार्टिकल्स में तो और भी क्लियरली, सैंड पार्टिकल्स तो हमें नेकेड आइज से दिखते हैं। ये कंपेयर टू कोलॉइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन वाला जो पार्टिकल रहता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये क्या होगा, इसमें लाइट और ज़्यादा स्कैटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, लाइट में लाइट पार्टिकल्स को हिट करेंगे और ये क्या होगा, स्कैटर करेंगे लाइट। ठीक है, लेकिन ट्रू सोल्यूशन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल्स का साइज़ इतना ज़्यादा छोटा होता है कि लाइट स्कैटर इसमें हो ही नहीं सकता। लाइट अगर स्कैटर नहीं होगा तो फिर हमें बीम ऑफ लाइट पास होते हुए कैसे दिखेगी। इतना समझ में आया। तो ये था हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का पूरा एक्सप्लेनेशन। और ये क्या है, टिंडल इफेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी वापस से एक बार हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें बीम ऑफ लाइट जो है वो स्कैटर होता है बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स व्हेन पास थ्रू अ कोलॉइडल और सस्पेंशन सोल्यूशन। ठीक है, इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इतना आपको समझ में आया। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको एक इमेज दिखता होगा जिसमें लाइट हमारा ट्रीज़ के पैसेज में से पास हो रही है। तो ये भी एक टिंडल इफ़ेक्ट का एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों, क्योंकि एयर में भी बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जब लाइट स्कैटर होता है तो वो क्यों स्कैटर होता है, क्योंकि जो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट उसको हिट करती है और वो स्कैटर होते हुए हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो ऐसे ही जो गैप्स है ट्रीज़ के बीच में, वो गैप्स में पार्टिकल्स प्रेजेंट होने की वजह से जब सन रेज जो आता है
ठीक है, तो वो क्या होता है, हमें सन रे स्कैटर होते हुए क्लियरली दिखाई देता है बिकॉज देर इज़ पार्टिकल्स प्रेजेंट एंड द पार्टिकल साइज इज़ वेरी large enough to scatter the rays of light. So this is also an example of Tyndall effect. Okay, अब हम लोग देखेंगे अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो रहेगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का एक्सप्लेनेशन। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है, चेंजेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आर रिफर्ड टू एज फिजिकल चेंज। यानी कि ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू चीज़ नहीं बनती हो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। अभी मान लो कि अगर वाटर है हमारा, ठीक है, तो वाटर को आइस में हम लोग बदलेंगे तो वाटर का जो कंपोनेंट है H2O वो हमारा सेम ही रहेगा, भले ही वो आइस हो चाहे वो लिक्विड वाटर हो। तो उसका जो फिर केमिकल कंपोजिशन है वो हमारा चेंज नहीं होगा, तो उस चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, मगर वो उसका फिजिकल नेचर बदल गया, वो लिक्विड से सॉलिड में बदला, तो वो चेंज हमारा क्या होगा, फिजिकल चेंज में आ जाएगा। ठीक है, भले ही उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बदला हो मगर उसका फिजिकल कंपोजिशन बदला है, तो उस चेंज को हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है, चेंजेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आर नोन एज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में कम्प्लीटली एक न्यू सब्सटेंस बनता है और फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। आइस लिक्विड हमारा वाटर हमारा आइस बन जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली कोई न्यू सब्सटेंस बना। केमिकल चेंज में कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मिल्क लेते हैं, मिल्क अगर कर्डल हुआ तो वो कुछ और नया केमिकल सब्सटेंस केमिकल कंपोजिशन में बदल जाएगा, या फिर मिल्क का हम लोग दही जमा देंगे तो उसका पूरा प्रोडक्ट ही हमारा बदल जाएगा, तो वो क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। ये क्या होगा, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट ऑल्टर देयर आइडेंटिटी। अपना आइडेंटिटी को वो लोग लॉस नहीं करते। फॉर एग्जांपल आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर, फिर वाटर विल कन्वर्ट इनटू गैस और वाटर वेपर। इसमें जो केमिकल कंपोजिशन रहेगा सबका वो H2O ही रहेगा, केमिकल कंपोजिशन रहेगा वो H2O रहेगा। ऐसे नहीं कि वो अपना वाटर अपना आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा, वो अपना स्टेट बदलेगा मगर अपना आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा। केमिकल चेंज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस चेंज वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन अ केमिकल कंपोजिशन। मिल्क को अगर हम लोग मिल्क में लेमन डालेंगे तो मिल्क क्या होगा, फट जाएगा, दूध पनीर बन जाएगा, तो उसका केमिकल वो रिएक्ट कर गया। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई, तो वो हो गया हमारा केमिकल चेंज। थर्ड क्या आ जाएगा हमारा, फिजिकल चेंज। थर्ड क्या है फिजिकल चेंज का, फिजिकल changes can typically be reversed by using a physical process including that they are usually reversed। ठीक है, अभी वाटर का ही एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, तो ये क्या हो सकता है, हम लोग इसका रिवर्स रिएक्शन भी कर सकते हैं कूलिंग के थ्रू। गैस वाटर में बदल सकता है, वाटर वापस से आइस में बदल सकता है, तो ये क्या हो गया हमारा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया, यानी कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। लेकिन केमिकल चेंज कैन नॉट रिवर्स टू देयर ओरिजिनल फॉर्म इंडिकेटिंग दैट दे आर जनरली इरिवर्सिबल। अगर ऑब्वियसली दूध हम लोग जमा के दही बनाएं तो वो दही का वापस दूध नहीं बन सकता है ना, क्योंकि वो एक केमिकल चेंज है, तो इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट क्या है, चेंज इन द फिजिकल स्टेट साइज एंड शेप ऑफ अ सब्सटेंस आर कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में स्टेट बदल सकता है, जैसे कि वाटर का स्टेट बदला, आइस वाटर में बदला, वाटर गैस में बदला, फिर ठीक है, तो ये हमारा स्टेट चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, ये क्या हो गया हमारा फिजिकल चेंज का एक्सप्लेनेशन हो गया। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज में टोटली न्यू सब्सटेंस बनता है और वो एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस इन केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि चॉपिंग ऑफ द वेजिटेबल्स, ये क्या हो जाएगा फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा फिजिकल चेंज का। केमिकल चेंज में क्या हो जाएगा, सेटलिंग ऑफ कर्ड, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सब हमारा केमिकल चेंज है। ऑब्वियसली हमेशा याद रखना, जो भी रिवर्स नहीं हो सकता वो केमिकल चेंज है और जो रिवर्स हो सकता है वो हमारा फिजिकल चेंज है। ठीक है।